नीतीश कुमार ने शिक्षा के नाम पर, शिक्षकों की नियुक्ति के नाम पर जो पाप किया है पिछले दिनों, उस पाप का एक तरह से प्रायश्चित है ये परीक्षा। और इस पर शिक्षकों को बलि चढ़ाया जा रहा है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि नियुक्ति हो गई, 5 साल 10 साल लोगों ने काम कर लिया, अब उसके बाद उनकी योग्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उनकी फिर से परीक्षा ली जा रही है। के पाठक ही एक अधिकारी है जो पूरे सरकार में किसी भी विभाग को सुधारना रहता है, तो के पाठक को भेज दो। तो बाकी आईएएस लोग क्या करते हैं? सबकी दक्षता परीक्षा होनी चाहिए और सब आईएएस लोगों को फिर से परीक्षा में बैठाइए, चीफ सेक्रेटरी को बैठाइए, वो परीक्षा में बैठे और बताएं कि वो दक्ष हैं कि नहीं है। जदयू के पास ही शिक्षा विभाग रहा, अब आज वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने 3 लाख नियुक्ति कर दी और वो कर दी, मगर ये तय मानिए कि ये तेजस्वी का दबाव था कि शिक्षक नियुक्ति हुई। सक्षमता से कुछ फायदा होगा? फायदा कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए कि किसी को छांटा नहीं जाएगा, कोई फेल नहीं होगा, सबको पास कर लिया जाएगा और सब काम करते रहेंगे। दिखाने के लिए ये दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि आनंद मोहन के पक्ष में नहीं रहा है। और जैसा कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, हफ्ते में या 15 दिन पर थाने में हाजिरी बजाने को कहा, तो ये बतलाता है कि कोर्ट इस मामले में सख्त है और उनकी रिहाई को वो उचित नहीं मानता। आनंद मोहन ने भड़काऊ भाषण किया था और उसके बाद वहाँ से वो भागे थे। जब उस कृष्णैया को उस व्यक्ति ने गोली मार दी, जैसा कि वहाँ ये इस बात की बहुत चर्चा है मुजफ्फरपुर में, और ये लोग भागे और हाजीपुर में पकड़े गए। आनंद मोहन हाजीपुर में पकड़े बाद उनको तो सजाए मौत हुई थी। सरकार से एक चूक हो गई। चूक ये हुई कि अगर वो वास्तव में आनंद मोहन को सही तरीके से रिहा करना चाहती थी तो उसके लिए कानून बदला सरकार ने। कानून बदला तो सरकार तो पक्ष में थी, तो वैसे ही कृष्णैया साहब के परिवार की भी अगर सहमति ले ली जाती, उनको मना लिया जाता, तो ये कोर्ट में मामला जाता ही नहीं। जिस तरह से बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की सरकार को कहा है कि आप ये नहीं कर सकते, वो मसला यहाँ भी हो सकता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। आज 26 फरवरी है, दिन सोमवार, और एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं आज के दिन भर की खबरों को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें कि आज तमाम विरोधों के बावजूद सक्षमता परीक्षा से नियोजित शिक्षकों को गुजरना पड़ा। हालांकि आज 26 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये परीक्षा चलेगी। पहला दिन था, लेकिन जब नियोजित शिक्षक परीक्षा देकर निकले तो नाराज थे, गुस्से में थे, क्योंकि पेपर काफी ज्यादा टफ था, लेवल हाई था, ऐसा उनका कहना है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावा दूसरी खबर के बारे में भी आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और आज सुपौल में उन्होंने रोड शो किया। इसके अलावा वो आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार भी पहुंचेंगे। लगातार उनकी यात्राओं में भीड़ बढ़ रही है, तो इस पर भी आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के तरफ से जो बयान तेजस्वी यादव पर दिया गया कि पैसे लेकर उन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग कराया था, जिस वजह से नीतीश कुमार ने राजद के मंत्री के आदेशों को रद्द कर दिया था, तो क्या सचमुच सच्चाई कितनी है, इस पर बात होगी। और एक और बड़ी खबर, आनंद मोहन, बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कल आखिरी सुनवाई है। और जिस तरीके से कोर्ट का रुख है, शायद उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है। आखिरी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में लगभग 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और उद्घाटन को लेकर 41,000 करोड़ रुपए की योजना का आज शिलान्यास और उद्घाटन किया है। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। एक तरफ प्रवीण बागी हैं तो दूसरी तरफ रविरंजन जी हैं। सबसे पहले सर, आपसे शुरू करते हैं। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी का बयान आया है ट्रांसफर और पोस्टिंग में, राजद के मंत्रियों की तरफ से सीधे सीधे कहें तो तेजस्वी यादव पर आरोप है, पैसे लेकर उन्होंने ये काम किया। देखिए, राजनीति में ऐसे आरोप लगते रहते हैं और ख़ास करके बिहार की राजनीति इन दिनों बहुत निचले स्तर पर चली गई है और आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म है।
अगर आपके पास पक्के सबूत हैं तो उन सबूतों के साथ आरोप लगाना चाहिए, या फिर न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। आप सरकार में हैं, जांच करवा सकते हैं उसकी। कई विभागों में जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि विभागीय मंत्री ने क्या क्या किया उसकी जांच कराई जाए। मगर जो पिछला अनुभव अब तक का रहा है वो ये बताता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट के सिवा कुछ नहीं है। आपको याद होगा पिछली बार जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे और वो नए बंगले में शिफ्ट हुए थे, उसके बाद जब उन सरकार से वो अलग हुए तो उस समय बड़ा शोर किया गया, बहुत प्रचारित किया गया कि बंगले में अकूत सुविधाएं जुटाई गई हैं और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है और जांच होगा, ये होगा, वो होगा, और सब कुछ वो ढाक के तीन पात साबित हुआ। कोई आरोप साबित नहीं हुआ। जांच हुई भी कि नहीं हुई, उसकी क्या रिपोर्ट आई, अगर जांच हुई तो ये कोई नहीं जानता सिवाय मंत्री और सरकार में बैठे लोगों के। तो ये अपने विरोधियों को लांछित करना, उनको नीचा दिखाना की एक कोशिश है, कवायद है ये। और अभी जो जांच बैठाई गई है कई मंत्रियों के खिलाफ कि उन्होंने विभाग में बहुत गड़बड़ की और पैसे का लेन देन हुआ, उसका भी आप तय मानिए कि कुछ होना जाना नहीं है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश है और ये बहुत हद दर्जे की घटिया राजनीति इसको कह सकते हैं। रवि रंजन जी, आप क्या सोचते हैं जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने आरोप लगाए? नहीं, जीतन राम मांझी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जैसा कि प्रवीण बागी जी कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। और चूंकि वो विपक्ष में है, माने एनडीए में है, तो उनको ये भी दिखाना है कि हम एनडीए में मजबूती के साथ खड़े हैं। तो तेजस्वी यादव पर जितनी जोरदार हमला करेंगे तो इधर उनको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आज तो कांग्रेस ने भी उनसे सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार ने जब सदन में ये कहा था कि ये आदमी गड़बड़ कर रहा था इसलिए मैंने इसको हटाया, तो अब वो बताएं कि उन्होंने क्या गड़बड़ किया था कि नीतीश कुमार ने उनको हटाया था। मुख्यमंत्री पद उनसे ले लिया गया जब हुआ। तो तेजस्वी यादव की तरफ से कांग्रेस ने आज ये सवाल उनसे पूछा है। निश्चित रूप से ये एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है इसका कोई असर भी नहीं होने वाला है और इसका लाभ भी जीतन राम मांझी को कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, ये भी नहीं दिखता है। अब आते हैं आज जो सक्षमता परीक्षा हुई, बीते कई दिनों से नियोजित शिक्षकों का प्रदर्शन इस परीक्षा के खिलाफ में हो रहा था। बीते दिन कई शिक्षक संघों के तरफ से एडमिट कार्ड भी जलाया गया, विरोध किया गया कि कोई भी नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देगा। हालांकि इसके बावजूद सेंटर जो है वो भरे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से परीक्षा देने के बाद ये शिक्षक नाराज थे, गुस्से में थे कि बहुत मुश्किल सवाल पूछे गए, बीपीएससी से भी टफ था, तो इसको कितना सही माना जाए, किस तरीके से देखा जाए? ये देखिए, ये नीतीश कुमार ने शिक्षा के नाम पर, शिक्षकों की नियुक्ति के नाम पर जो पाप किया है पिछले दिनों, उस पाप का एक तरह से प्रायश्चित है ये परीक्षा। और इस पर शिक्षकों को बलि चढ़ाया जा रहा है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि नियुक्ति हो गई, 5 साल 10 साल लोगों ने काम कर लिया, अब उसके बाद उनकी योग्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उनकी फिर से परीक्षा ली जा रही है। ये अजूबा प्रदेश है। काशी को माना जाता है कि शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है, वैसे ही बिहार जो है वो पता नहीं किस चीज़ पर बसा हुआ है कि ऐसे अजूबे काम यहाँ होते रहते हैं। तो ये जो है, आपको याद होगा कि सरकार लिपापोती कर रही है, परीक्षा के नाम पर लिपापोती हो रही है और कुछ नहीं है। पहली बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई और निगरानी में जांच गई, निगरानी ने कहा डॉक्यूमेंट मांगा लोगों से, तो उसमें कई लाख शिक्षक ऐसे पाए गए जिनके या तो डॉक्यूमेंट नहीं थे या डॉक्यूमेंट जो दिया था वो फर्जी पाए गए। मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो बने हुए हैं, काम कर रहे हैं। और ये 5 बार परीक्षा, अभी जो सक्षमता परीक्षा हो रही है, वो 5 मौके दिए जाएंगे। तो 5 मौके दिए जाएंगे, यानी सब लिपापोती कर दिया जाएगा, सबको धीरे धीरे करके पास करा दिया जाएगा। यही है ये कहने को कि हमने बहुत ये कर लिया, वो कर लिया। मगर पहली बार जब इन्होंने डिग्री लाओ नौकरी पाओ का काम किया और लोगों को मुखिया और सरपंच मिल करके नियुक्ति कर रहे थे, तो उसमें सब लोग जानते हैं कि कैसे नियुक्ति हुई। भारी खेल हुआ, पैसे का भ्रष्टाचार हुआ, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब सरकार के नॉलेज में था। और ये दुर्भाग्य है कि जदयू के पास ही शिक्षा विभाग रहा। अब आज वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने 3 लाख नियुक्ति कर दी और वो कर दी, मगर ये तय मानिए कि ये तेजस्वी का दबाव था कि शिक्षक नियुक्ति हुई।
तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक राज्यकर्मी के दर्जे के लिए सक्षमता परीक्षा रखी गई। पहली बात तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, कितने लोग जिन्होंने कंप्यूटर आज तक छुआ नहीं, आज से जो परीक्षा शुरू हुई वो ऑनलाइन है, 3 मौके ऑनलाइन, 2 मौके ऑफलाइन हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि इस उम्र में हमको इस प्रकार की परीक्षा देनी पड़ रही है। नहीं, शिक्षकों की तरफ से जो बात कही गई है बहुत ही सटीक बात मैंने है, ध्यान देने योग्य बात ये है। शिक्षक ये कह रहे हैं कि के पाठक ही एक अधिकारी है जो पूरे सरकार में किसी भी विभाग को सुधारना रहता है तो के पाठक को भेज दो। तो बाकी आईएएस लोग क्या करते हैं? सबकी दक्षता परीक्षा होनी चाहिए और सब आईएएस लोगों को फिर से परीक्षा में बैठाइए, चीफ सेक्रेटरी को बैठाइए, वो परीक्षा में बैठे और बताएं कि वो दक्ष हैं कि नहीं है। खाली एक अधिकारी ही कैसे सरकार के किसी विभाग को ठीक करना है तो के पाठक को भेज दो, क्योंकि वो अभी शिक्षा विभाग को सुधार, यूपीएससी से सब यूपीएससी से आए हैं। बीपीएससी के लेवल का सवाल जैसा नीतीश कुमार कहते रहेंगे कि आप घबराइए नहीं, आपसे हल्के सवाल पूछे जाएंगे, आसान परीक्षा ली जाएगी, लेकिन जो लेवल है प्रश्नों का वो तो शिक्षक कह रहे हैं कि बीपीएससी से टफ सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। और जो बेचारे अब रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं अब उनको भी ये इस परीक्षा में, जिसने कंप्यूटर छुआ नहीं आज तक, उनको ऑनलाइन परीक्षा दिलवा रहे हैं। तो ये एक अजीब बात है। शिक्षकों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हालांकि शिक्षक संघों ने इसका बहुत विरोध किया है। कल नीरज कुमार ये कह रहे थे कि जो जलाने वाले हैं वो अपना, तो वो असली जला रहे हैं कि फोटो स्टेट वो हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए कि वो जो आपने जो नियुक्ति पत्र दिया था जिसको जलाने की बात कर रहे हैं वो असली था कि नकली था, ये भी उनको बताना चाहिए कि क्यों फिर से परीक्षा की जरूरत पड़ गई। तो शिक्षकों के साथ जो दुर्व्यवहार, जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध पूरे देश आप में, इसको दुर्व्यवहार मानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दुर्व्यवहार मानते हैं इसको। और शिक्षकों के तरफ से जो विरोध हो रहा है उस पर सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार झुकेगी भी, ये भी तय है पहले से। तो आज अजब अजब दृश्य देखने को मिले सक्षमता परीक्षा में। अभी तक पिता जो था वो अपने बेटे और बेटी को छोड़ने आता था, कहता था बेस्ट ऑफ लक। आज बेटा और बेटी आए थे पिताजी को छोड़ने और माताजी को छोड़ने और कह रहे थे बेस्ट ऑफ लक। ऐसा माहौल शायद ही आपको कहीं देखने को मिला। दुर्लभ माहौल है ये नीतीश सरकार जो न करा दे और सबसे लोकप्रिय सरकार मानी जाती है और मतलब बेहतर प्रशासन देने के लिए जाना जाता है नीतीश कुमार को। तो बिहार में बेहतरी का और सुशासन का एक नया नारा गढ़ दिया गया है। से कुछ फायदा होगा? फायदा कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए कि किसी को छांटा नहीं जाएगा, कोई फेल नहीं होगा, सबको पास कर लिया जाएगा और सब काम करते रहेंगे। दिखाने के लिए ये दिखावा है, आईवास है और उससे बढ़ ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वो है बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन। जैसा कि आप जानते होंगे जिस प्रकार से जेल मैनुअल में बदलाव करके पिछले साल जो बिहार में महागठबंधन की सरकार थी उसमें उनको रिहा किया गया और उसके बाद से लगातार इस पर सियासत भी होती रही। लेकिन जो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम थे जी कृष्णैया, उनकी पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ इस पर सुनवाई की है और कल 27 फरवरी आखिरी सुनवाई है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, जो अब तक सुनवाई हुई और जो कोर्ट का रुख रहा, क्या कल कुछ बड़ा फैसला हो सकता है इस पर? अब तक जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है वो एक तरह से कह सकते हैं कि आनंद मोहन के पक्ष में नहीं रहा है। और जैसा कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, हफ्ते में या 15 दिन पर थाने में हाजिरी बजाने को कहा, तो ये बतलाता है कि कोर्ट इस मामले में सख्त है और उनकी रिहाई को वो उचित नहीं मानता। और अभी बिल्किस बानो का उदाहरण आपने देखा होगा कि कैसे उसमें भी रिहा किया था गुजरात सरकार ने, तो उन लोगों को फिर से जेल जाना पड़ा। तो इसमें भी कुछ उलट फैसला आ सकता है जो उनके अनुकूल, आनंद मोहन के अनुकूल ना हो। इसमें सरकार से एक चूक हो गई। चूक ये हुई कि अगर वो वास्तव में आनंद मोहन को सही तरीके से रिहा करना चाहती थी तो उसके लिए कानून बदला सरकार ने। कानून बदला तो सरकार तो पक्ष में थी, तो वैसे ही कृष्णैया साहब के परिवार की भी अगर सहमति ले ली जाती, उनको मना लिया जाता, तो ये कोर्ट में मामला जाता ही नहीं, तो कहीं विवाद नहीं खड़ा होता। मगर उनको नहीं, उनसे परामर्श नहीं किया गया, उनकी सहमति नहीं ली गई, तो वो मामला फंस गया है। अब कल क्या उसमें होता है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, मगर कोर्ट का
रवैया जो है वो सख्त नज़र आ रहा है। आप कैसे देखते हैं इस नहीं, पूरे आनंद मामले को? मोहन ने ये कृष्णैया की हत्या की कि नहीं की, ये भी एक सवाल था जिसमें बहस हुई बहुत कि उन्होंने हत्या नहीं की, लेकिन भड़काने का बात हाँ है, उन्होंने कि भगवानपुर चौक पर जो सभा हुई थी उस समय भुटकुन शुक्ला उनका एक भाई था जिनकी हत्या हुई थी, छोटन शुक्ला की। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद भुटकुन शुक्ला बड़ा ही दुर्दांत और कुख्यात अपराधी था, और उसने कृष्णैया की गाड़ी को देखा और उसने कहा कि प्रशासन की गाड़ी है। उस समय आनंद मोहन ने भड़काऊ भाषण किया था और उसके बाद वहाँ से वो भागे थे। जब उस कृष्णैया को उस व्यक्ति ने गोली मार दी, जैसा कि वहाँ ये इस बात की बहुत चर्चा है मुजफ्फरपुर में, और ये लोग भागे और हाजीपुर में पकड़े गए आनंद मोहन। हाजीपुर में पकड़े बाद उनको तो सजाए मौत हुई थी। उनके बाद अरुण बाबू प्रोफेसर थे वहाँ मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय में, उनको सजाए मौत हुई थी, और ऐसे 2-3 लोगों को सजाए मौत हुई। बाद में उनको रिहा किया गया, लेकिन इनको तो आजीवन का उम्र कैद की सज़ा बदल के जब इनको राहत दे दी गई, इनको तो सजाए मौत हुई थी और इनको राहत दे दी गई थी। अब बिहार सरकार ने पॉलिटिकल कारणों से या जिन कारणों से आनंद मोहन को बाहर किया, नियमों में फेरबदल करके और मैंने सदन में कानून बदल के ये सब किया, लेकिन जिस तरह से बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की सरकार को कहा है कि आप ये नहीं कर सकते, वो मसला यहाँ भी हो सकता है। बिहार सरकार को भी इसमें बहुत फटकार लगी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को ये फटकार। और दूसरा कि जी कृष्णैया की पत्नी ने उसी समय कहा था कि हमें न्याय नहीं मिला और हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, तो वो गई अदालत में गई और उनकी अर्जी सुनी गई है, उस पर बातचीत चल रही है। तो कल तो आनंद मोहन के लिए बड़ा मुश्किल है, और नीतीश कुमार को भी जो फैसला नीतीश कुमार ने आगे बढ़ चढ़ के एक रैली में मिलर स्कूल में उन्होंने कहा कि सब हम कर रहे हैं, सब हो रहा है तो कर देंगे, और उन्होंने कर दिया। तो ये कैसे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगी नीतीश कुमार से। लेकिन सर इसमें एक और चर्चा छेड़ना चाहूँगा। 2012 में ये नियम बना था कि किसी अधिकारी की हत्या करने वाले को जेल से रिहा नहीं करेंगे, जब उनको उम्र कैद की सजा हो गई थी, और फिर नियम नीतीश कुमार नहीं हटवाए, बनाने वाले भी वही, हटवाने वाले भी वही। तो इसमें नीतीश कुमार का रोल कैसे देखते हैं आप? नीतीश कुमार उनके पक्ष में थे, इसलिए कानून बदला गया, और उस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके चलते ये कानून में उस समय बदलाव आया कि सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार या हत्या करने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी, उनकी सज़ा में छूट नहीं दी जाएगी। फिर राजनीतिक कारणों से उसको बदला गया। तो सरकार में बहुत सारे फैसले राजनीतिक कारणों से लिए जाते हैं, अपने चुनावी फायदे के लिए लिए जाते हैं। तो उसी का एक उदाहरण है ये कि फैसला बदला गया, और फिर आज देखिए मामला कोर्ट में चला गया। मान लीजिए कोर्ट आनंद मोहन के खिलाफ फैसला सुनाता है, तो एक तरह से माना जाएगा कि ये बिहार सरकार के खिलाफ फैसला है। बिल्कुल बिहार सरकार का ही फैसला है, तभी वो बाहर आए हैं। सजा माफी तो बिहार सरकार का फैसला है। प्रभाव भी पड़ेगा राजनीति में? प्रभाव कुछ खास नहीं पड़ेगा, प्रभाव आनंद मोहन पर पड़ेगा अगर फैसला प्रतिकूल आता है। परिवार के पॉलिटिकल करियर पे, पॉलिटिकल कैरियर पे नहीं, तो उनके जेल में रहते ही उनके पुत्र जो हैं विधायक बने थे, तो पाला भी तो हाँ, तो कोई बहुत असर उसमें नहीं पड़ेगा। मगर ये है कि सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका होगा और किरकिरी होगी, नीतीश कुमार की किरकिरी होगी उनकी, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के इसमें कानून बदलाव किया था। स्लोगन भी है, ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। तो उसका परीक्षण करेगा कोर्ट, करेगा, उसी का परीक्षण कर रहा है कि आप जो कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। कल लगता है कि कुछ फैसला आएगा और बहुत मुश्किल फैसले आ सकते हैं। संभव है, संभव है। हाँ। तो देखिए आज की घटनाओं पर तो हमने चर्चा किया ही, साथ ही जो कल एक बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली है, यानी कि जो सुनवाई होने वाली है आनंद मोहन को लेकर, बिहार की राजनीति के पंडितों की भी नज़र उस पर बनी रहेगी कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कहा जाता है। हालांकि कल फैसला नहीं सुनाया जाएगा, कल आखिरी सुनवाई होगी, कोर्ट सुरक्षित रखेगा फैसले को, बाद में वो फैसला भी सुनाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका उमा कृष्णैया के तरफ से दी गई, उसमें अब तक आनंद मोहन के खिलाफ कोर्ट का जो रुख है वो काफी कड़ा है, और ऐसे में मुश्किलें जो हैं उनके लिए खड़ी हो सकती हैं। तो आज की जो राजनीतिक घटनाएं थी उस पर हमने चर्चा की, साथ ही जो कल एक बड़ा घटना हो सकता है उस पर भी बात की, और आगे भी लगातार हम अब तक खबरों को पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।